पिछली बार हम यहाँ बैठ कर करके कर्म सिद्धांत की बातों को उसकी चर्चा कर रहे थे, जिसमें जो प्रारब्ध कर्म है उस पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो अनंत जन्मों से जो कर्मों का भंडार है संचित कर्म के माध्यम से, उसमें से वर्तमान जन्म के लिए जीवात्मा को या मनुष्य को एक छोटा सा भाग दिया जाता है। सभी कर्म इकट्ठे नहीं होते फलित, और वो जो छोटा सा भाग है उससे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और ये प्रारब्ध कर्म आपके 3 बातों को तय करती हैं। जाति, कि उसने कौन सी जाति में जन्म लेना है, पशु योनि है, मनुष्य योनि है इत्यादि है, हमने चर्चा की थी उसकी पहली बार में। दूसरा है उसका आयु कितनी है, जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में, और उसके जो भोग क्या हैं, सुख दुख क्या हैं, क्या क्या परिस्थितियाँ आती हैं, ये उसने अपना ही तय किया हुआ है। उसके ही अपने जो संचित कर्म से उसको ये प्राप्त हुए हैं। अब ये जो प्रारब्ध कर्म हैं ये 3 प्रकार से फलित होते हैं। पहला है स्वेच्छा कर्म, दूसरा परीक्षा कर्म, तीसरा अनिच्छा कर्म। और ये निरंतर, अब ऐसा नहीं कि हमेशा ही स्वेच्छा कर्म का फलन होगा, या हमेशा ही अनिच्छा कर्म का फलन होगा, या हमेशा ही परीक्षा कर्म का फलन होगा। इनका ड्यूरेशन भी कमती बढ़ती हो सकता है, और इनका जो परिवर्तन है वो भी निरंतर होते रहेगा, क्योंकि व्यक्ति निरंतर शुभ कर्म और अशुभ कर्म और शुभाशुभ कर्म को निरंतर करते रहता है। उसी प्रकार से ये 3 प्रकार के जो कर्म है, स्वेच्छा, परीक्षा और अनिच्छा, ये निरंतर उसके फलन होते रहते हैं। यानी कि जो अचेतन मन की गहराई से जो कर्म आपके परिपक्व हो रहे हैं वो वासना के रूप में बनते हैं, और वासना के रूप के बाद में क्या होता है, फिर वो वृत्ति का रूप लेती हैं, वृत्तियाँ फिर काम का रूप ले लेती हैं, कामना जो है फिर वो कर्म का रूप ले लेती है। अब ये इसको हम चर्चा करेंगे अभी कि स्वेच्छा कर्म क्या है। स्वेच्छा कर्म का तात्पर्य है कि व्यक्ति के अनुकूल जो उसका जो अनुकूल है, या उसने जो अपने मन में जो कामना कर रखी है, जो इच्छा कर रखी है, वो कर्म उसके फलित हो जाते हैं, या उसके वो कार्य सफल हो जाते हैं। नौकरी लग जाना है अचानक, विवाह नहीं हो रहा तो विवाह हो चुका है, व्यापार में सफलता मिल गई है, मकान नहीं बना तो आपका मकान बन जाता है, या और भी बहुत सारे हैं कि वो अपने, ये तो सांसारिक व्यक्ति हो गया। साधक भी स्वेच्छा कर्म का तात्पर्य है कि वो चाहता है कि मैं ज़्यादा ध्यान करूं, सत्संग में ज़्यादा रहूं, या शास्त्रों का अध्ययन ज़्यादा करूं, तो इसके लिए उसे एक माहौल बन जाता है, एक एटमॉस्फेयर उसे मिल जाता है, तो उसे कहते हैं स्वेच्छा कर्म। दूसरा है अनिच्छा कर्म। अनिच्छा कर्म का तात्पर्य आप नहीं चाहते हैं, दुख आ गया, प्राकृतिक प्रकोप आ गए, अपमान हो गया, वैमनस्य हो गया परिजनों के बीच में या पड़ोसियों के बीच में, हानि हो गई या किसी की मृत्यु हो गई, इसे कहते हैं अनिच्छा कर्म। ये भी अनिच्छा कर्म जो है वो भी आपके ही प्रारब्ध कर्मों के फलन का परिणाम है। जब उसमें जब आपके इस प्रकार के कर्म जब परिपक्व होंगे तो आपको उस समय में अनिच्छा कर्म का जो है भोग भोगना पड़ेगा। तीसरा है स्वेच्छा कर्म, तीसरे का नाम है परीक्षा कर्म। इसमें दूसरा व्यक्ति वो आपके लिए माध्यम बन जाता है उन कर्मों को विगलित करने के लिए, या उन कर्मों का परिणाम देने के लिए। ये आपका हानि भी हो सकती है, इधर आपका लाभ भी हो सकता है। भक्त को यहाँ पर गुरु की प्राप्ति हो सकती है किसी के माध्यम से, या किसी के माध्यम से उसे कहीं एक कोई स्रोत मिल सकता है सत्संग का, या कुछ लोगों को परीक्षा कर्म के माध्यम से उनका जो कार्य है वो सफल होने लग जाते हैं। कोई आपकी नौकरी लगा देता है, या कोई आपके व्यापार में सहायता दे देता है, या अनेक प्रकार के कर्म है। वो अब एक हों तो, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति के अनुसार में अलग अलग कर्म होंगे, तो
इनका इस कर्म के लिए जो परीक्षा कर्म है, इसके लिए दूसरे की इच्छा होती है कि इसके साथ में ऐसा घटित होना चाहिए। वो शुभ है या अशुभ है, हानि है या लाभ है। गुरु की इच्छा नहीं होती है कि मेरी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो जाए, लेकिन उनके जो शिष्य होते हैं वो उनके लिए एक माध्यम बन जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए आश्रम का निर्माण करने लग जाते हैं, या ज्ञान का प्रसार करने के लिए, और आजकल जो मीडियाज वगैरह हैं, सोशल मीडिया, इसका सहारा ले लेते हैं। तो ये भी आपका परीक्षा कर्म है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि स्वेच्छा कर्म, अनिच्छा कर्म और परीक्षा कर्म एक समान निरंतर फलित नहीं होंगे, या सबके सामने निरंतर समान समय में नहीं हो पाएगा। इनमें निरंतर बदलाव हो सकता है। अभी हो सकता है कि स्वेच्छा कर्म का फलन हो तो तुरंत आपका कुछ समय बाद में कुछ उसमें अनिच्छा कर्म का फलन हो, या जो परीक्षा कर्म है उसका फलन हो जाए। लेकिन इनमें ये स्वेच्छा, अनिच्छा और परीक्षा कर्म के जब ये फलन होते हैं, या जब इसके माध्यम से आपका कार्य होता है, तो आपके बनते हैं आगामी कर्म। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आगामी कर्म का जो परिणाम है वही आपको आगे की जो अगले जन्म के लिए आपके लिए उत्तरदायी है। आगामी कर्म में आपने ये ध्यान रखना है कि इनके माध्यम से जो प्रारब्ध कर्म है, 3 कर्मों के माध्यम से जब ये फलित होते हैं, तो आगामी कर्म में जब कर्म बनते हैं उस समय में आपको अपने विवेक का प्रयोग करना है, निर्मल बुद्धि का प्रयोग करना है। यानी कि जो पूरी भक्ति में डूबी है, या जो सत्संग के माध्यम से जो आपकी बुद्धि धुली हुई है, परिशुद्ध हुई है, उसका प्रयोग कर करके आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे जो आगामी कर्म हैं, अगर सुख मिलता है तो मैं इसमें डूब न जाऊं, और मुझे दुख मिलता है तो इसमें भी मैं डूब न जाऊं, मैं अर्थात इसमें मैं शोक में डूब न जाऊं। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपने अपने आगामी कर्म जो हैं उनको आपने अशुभ बना लिया, उसका परिणाम गलत हो जाएगा। भक्त को ये ध्यान रखना है, शुभ कर्म में 3 प्रकार के जो कर्म है, इसमें शुभ कर्म का जब फलन होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मेरे भीतर से जो सुख की प्राप्ति हो रही है, मेरे भीतर से आत्मा का अनावरण हो रहा है, रेवलेशन हो रहा है, तो मुझे और भी इस प्रकार के शुभ कर्म करने चाहिए। यानी कि मुझे साधना के माध्यम से मुझे अभी अपने शुभ कर्म को करना चाहिए। अशुभ कर्म का जब फलन होता है उस समय में आपको ये ध्यान रखना है कि काहू ने कोई सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। मेरे ही जो अनिच्छा कर्म है उसके परिणाम स्वरूप ये हो रहा है, यानी कि रोग है, दुख है, अपमान है, या द्वंद्व जो उत्पन्न हो रहे हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसको एक तप भाव से ले लेना है। मेरे मन की शुद्धि हो रही है, मेरे अशुभ कर्म का विगलन हो रहा है, अशुभ कर्म का विगलन होगा तो मेरा मन शुद्ध होने लगेगा। इस प्रकार से आपको ये जो आगामी कर्म हैं, जो फ्रुक्टिफाइंग एक्शंस हैं, इसके करते समय में आपको सजग रहना है। हाँ, ऐसा नहीं कि आप हमेशा सजग रहेंगे, कभी गलती भी होगी, कभी कुछ भी होगा, ये सब होगा। लेकिन आपको उसका जो बाद में जो आपको ना उसमें ध्यान रखना है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, या मुझे जो मेरे साथ में घटित हुआ, जो अशुभ घटित हुआ है, ये मेरे ही लाभ के लिए है। क्योंकि जैसे माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है तो बच्चे को वो गंदगी से हटाती है, मैल निकालती है, तो बच्चा रोता है, लेकिन माँ प्रसन्न रहती है। तो बाद में बच्चे को ज्ञात होता है कि हाँ, माँ अगर ऐसा नहीं करती तो मुझे मेरी शुद्धि नहीं हो पाती। तो इस प्रकार से आपको कर्म सिद्धांत को जितना आप गहराई से समझेंगे उतना ही ज़्यादा आपके भीतर का जो अंतर्द्वंद है वो समाप्त होने लग जाता है, जीवन सरल होने लग जाता है।